नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में और स्टॉक के फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो और यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो जिसको स्टडी करके आप खुद जिस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग, एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा दिग्गज एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए इंडिया में प्रिंस पाइप का जो रैंकिंग है वो टॉप 4 के अंदर आते हैं, क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के आसपास है। तो एक छोटा सा कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि उस सेक्टर में एस्ट्रॉन नंबर 1 है जो 51,000 करोड़ के आसपास है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। और उसके बाद देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो देखा है तो एक लार्ज कैप बोल सकते हैं, फिर भी एक स्मॉल कैप मीडियम टाइप कंपनी बोल सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज वो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो ये सारे सेक्टर के जो जितने सारे प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स में आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप का कुछ जलवा आपको दिखेगा। वो कैसे आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो कंपनी ने जो सेल्स किया, पिछले बार का कितना सेल्स था, 900 करोड़ का। इस बार कितना, 750 करोड़ का। तो कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया, देखिए 750 करोड़, सॉरी 750 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किए थे और इस बार 600 करोड़ का एक्सपेंस किया। और इसीलिए देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 140 करोड़ से इस बार 148, मतलब अराउंड 148 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो बीच में हालत देखिए, बीच में हालत कितना खराब हो गया था, उसको कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना, 16% से डायरेक्ट 19% हो चुके हैं। तो यही तो खासियत बनता है किसी भी कंपनी के लॉन्ग जर्नी के लिए, और यही तो खासियत बनता है किसी कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग बनता है अपसाइड में उसको लेने के लिए। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। ओवरऑल बात करूं, जो नेट प्रॉफिट है वो भी 94 करोड़ तक बन चुके हैं, जो पिछली बार 88 करोड़ के आसपास था। अभी एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का, देखिए रिजर्व। तो रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हुआ, देखिए 2015 में सिर्फ 106 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते आज हो चुके 1200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब हर साल में कंपनी खुद का रिजर्व को इंक्रीजिंग किया। यही सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो पॉइंट्स आपको मेजर यही करते हैं कि कंपनी का ग्रोथ किस बेसिस में हो रहा है। दूसरी पॉइंट आपको बता दूं, कंपनी का कर्जा जो पहले 300 करोड़ 250 करोड़ के आसपास था, आज कितना बन चुका है, 63 करोड़। इसका मतलब जो कर्जा है वो भी कम हो चुके हैं। फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो 200 करोड़ से कंपनी इंक्रीज होते होते अभी कितना 650 करोड़ तक चला गया। इसका मतलब कंपनी का जो एसेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जब कोई स्टॉक भाग भाग मतलब भागने के लिए तैयार होते हैं, तो उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखना बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंशियल डेटा भी पॉजिटिव है और शेयर भाग रहा है तो सोचना आपको एक बड़ा रैली दिखाएगा। अगर शेयर भाग रहा है और फाइनेंशियली डेटा खराब है, नेगेटिव है, तो सोचना वो ऑपरेटर का खेल चल रहा है। वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद डम करके आपका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद करेंगे। तो सबसे पहले इसी डेटा को आपको चेकआउट करना है। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो प्रिंस पाइप के ऊपर मैं खुद एक ट्रेड लिया था, जो मैं आपको शेयर नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि ये जो ट्रेड बना था, वो ट्रेड ऑब्वियसली देखा जाए तो एक अच्छा खासा ट्रेड बना था। तो पहले भी यहाँ पे इस लेवल में एक ट्रेड बना था, इसको मैं एंट्री लिया और मेरा एग्जिट लेवल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। और दोबारा मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया और एंट्री एग्जिट लेवल यहाँ पे हुआ। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से एंट्री और एग्जिट लेवल किस बेसिस में लिया जाता है। देखिए ये जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, ये जो टेक्निकली एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के माध्यम से आप ट्रेड ले सकते हैं। इस इंडिकेटर बताते हैं जब लोअर साइड में कोई भी कैंडल मतलब इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इसके जो एंड पोजीशन है, एंड पोजीशन के बाद आपको एंट्री लेना है। और एग्जिट कब करना है, एग्जिट जो हायर साइड में जो कोई भी इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनता है, उसका जो एंडिंग है उसके नेक्स्ट डे में आपको एग्जिट करना है। क्योंकि एंडिंग होने के बाद ही तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट डे में कि एक्चुअली कहाँ पे एंडिंग हुआ, तो उसके बाद आपको एग्जिट होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अभी कोई एंट्री नहीं लेवल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि देखिए कुछ टाइम और पीरियड में कंपनी यहाँ पे हाई वॉल्यूम क्रिएट किया, और हाई वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया। तो मैं वेट कर रहा था कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हो, तभी एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल तो बना। अभी देखना है किस तरीके से इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 723 के आसपास। मतलब ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इस लेवल तक कंपनी जा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। और मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट तो किया, सर इस टेक्निकली जो पैटर्न आप यूज, सॉरी टेक्निकली जो
इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो कौन-सा इंडिकेटर है? अगर मुझे 100 कमेंट्स आए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकली इंडिकेटर है, जो अच्छा खासा आपको प्रॉफ़िट दे सकते हैं। एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स 20 टू 30% का रिटर्न आपको मिल जाता है और वो भी 6 मंथ के अंदर, कभी-कभी 1 मंथ के अंदर भी मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने दिनों में मिला, मैं आपको यहाँ पे मार्किंग कर दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक एंट्री लेवल अराउंड 60 डेज़ में 2 मंथ के अंदर-अंदर मिल गया और वो भी कितना 20% का रिटर्न। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम को भी बहुत ज पहले से ही जॉइन कर लीजिए। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा उसका नाम है यूपीएल। देखिए आप सभी जानते हैं यूपीएल एक केमिकल सेक्टर मतलब एक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और यूपीएल एक टाइम नंबर 1 कंपनी था। आज नंबर 1 कंपनी कौन बन चुके हैं? पीआई इंडस्ट्रीज़। क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज़ जिस तरीके से ग्रोथ किया और जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया, वो देखने का लायक है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ में देखिए अच्छा खासा मार्केट कैप होने के कारण कंपनी नंबर 1 बन चुके हैं और कंपनी का सबसे ज़्यादा खासियत है पीआई इंडस्ट्रीज़ में एक रु मतलब 0.01% के आसपास कर्जा। इसका मतलब पूरे का पूरा ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। और यूपीएल में क्या हुआ? यूपीएल में कर्जा जो है वो 0.50 के ऊपर है। इसका मतलब इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, सबसे ज़्यादा कर्जा यूपीएल ने लेके रखा और इसीलिए यूपीएल के ऊपर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो आप रेंज बाउंड करके भी ट्रेड ले सकते हैं। वो रेंज बाउंड ट्रेड किस तरीके से होते हैं, मैं आज आपको सिखाऊँगा। तो इंतज़ार करिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक करिए। तो कंपनी ने किस इस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया वो देखना सबसे ज़रूरी है। देखिए पिछले सालों में कंपनी सॉरी पिछले क्वार्टर्स में कंपनी 15,800 करोड़ का टोटल सेल किए थे और इस बार वो बन चुके हैं कितना 16,500 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी 3,300 करोड़ से 2,700 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो सेल्स ज़्यादा होने के कारण भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा यहाँ पे कर चुके थे और इसी के चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर चुके हैं। तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। इस बार 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना। तो कंपनी ने जो टोटल सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न दिया, वहाँ पे कंपनी 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। 5 साल में कुछ खास नहीं है, 8% के आसपास। 3 साल में कंपनी 17% के आसपास रिटर्न दिया। तो जो रिटर्न का रेशियोज़ है, वो बहुत शानदार देखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा और इस पॉजिटिव के चलते ही कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए इंतज़ार ज़रूर करना। तो कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिज़र्व को मेंटेन किया? देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली 4,000 करोड़ से रिज़र्व बढ़ते-बढ़ते आज 30,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी का कर्जा भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक बिग वीकनेस है क्योंकि कंपनी का कर्जा कम होना चाहिए था, मगर कंपनी ने कर्जा कम नहीं कर पाया। अभी कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो 3,000 करोड़ से कंपनी का फिक्स एसेट 40,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो कंपनी में ये लेवल में बहुत अच्छा खासा काम किया। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, तो उससे पहले कंपनी की एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो अपडेट क्या है? आप देखेंगे तो कंपनी एक्चुअली जो खुद का जो प्रोडक्ट है, वो कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं? अगर देखेंगे रॉ एंड इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बेचे जाना मतलब सबसे ज़्यादा बेचते हैं वो कहाँ पे? यूरोप में 33% और लैटिन अमेरिका में और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में इस दोनों जगह पे कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं। लैटिन अमेरिका में कंपनी 38% का प्रोडक्ट बेचते हैं और न नॉर्थ अमेरिका में कंपनी 7% का प्रोडक्ट बेचते हैं और इंडिया में कितना 21% का प्रोडक्ट बेचते हैं। और कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बायोकंट्रोल कंपनी 51% के आसपास एंड स्टिमुलेशन कंपनी का 49% के आसपास। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस बेसिस यूरोप बेसिस कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं और अब सभी जानते हैं चाइना यूरोप मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर रहा है और इसके बेसिस में इतने सारे केमिकल कंपनी है वो सारे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है क्योंकि चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वो सस्ते से सस्ते दामों में यूरोप कंट्रीज में खुद का केमिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस बेसिस में इंडियन मार्केट में जो केमिकल कंपनी है, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का तो ध्यान दीजिएगा, कंटीन्यूअसली कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं। इस रेंज को बोला जाता है एक बॉक्स फॉर्मेट। देखिए यूएस एक बहुत बड़ा डांसर निकोलस नाम है उनका, तो उन्होंने इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट का इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कभी भी कोई भी स्टॉक अगर किसी भी बॉक्स फॉर्मेट के अंदर काम करते हैं, तो उस लेवल को अगर अपर साइड में ब्रेक करता है तो उसके रिट्रेसमेंट देख होना चाहिए। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ,
तो बड़ा आपको रैली दिखेगा। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करे, अगर फिर से रिट्रेसमेंट करे, तो डाउन साइड में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अभी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, तो वो रेंज बाउंड करेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक फर्स्ट एंट्री पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट और यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए सेकंड सपोर्ट, सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए थर्ड सपोर्ट जहाँ पे आपको एंट्री लेवल मिल चुके हैं, और आपका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए था? इस रेजिस्टेंस में। मगर रेजिस्टेंस तो गया नहीं, तो कंपनी अभी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। अगर फिर से इसी लेवल में आए, तो फिर से वो वापस इस लेवल तक जा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, शायद लॉन्ग टर्म के लिए भी करना पड़े। तो इस तरीके से ट्रेड लेकर भी आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, वो है, आप देख सकते हैं, अनमोल इंडिया लिमिटेड। देखिए, अनमोल इंडिया लिमिटेड जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, कंपनी अनाउंसमेंट किया 4:1 का बोनस। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 4 शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके पास मान के चलिए 100 शेयर, सॉरी, हाँ, आपके मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो एक्स्ट्रा आपको 400 शेयर मिल जाएगा। तो इस कंपनी का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे और सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।